तो आज की कक्षा और आने वाली कुछ कक्षाओं में हम श्री उपदेशामृत के अंतर्गत श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्ति का प्रवेश शास्त्रीय श्रद्धा से होता है। शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत होय। ऐसी श्रद्धा जिसके अंतर्गत व्यक्ति को पूरा विश्वास हो जाता है कि अगर मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा तो मेरे सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाएंगे। जीवन की समसिद्धि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। ये विश्वास श्रद्धा कहलाता है। और इस श्रद्धा से जो पूरित व्यक्ति है उसके अंदर फिर शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। फिर उसके जीवन में अन्य और कोई अभिलाषा नहीं रहती है। एक ही अभिलाषा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं निस्वार्थ भाव से, अहेतु की, बिना किसी हेतु के, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना, ऐसी उसकी वृत्ति हो जाती है। तो ये जो श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा। एक और प्रकार की श्रद्धा भी होती है जिसे लौकिक श्रद्धा कहते हैं। लौकिक श्रद्धा जो लोक आचार, सामान्य जो हम लोगों को देखते हैं या ऐसे ही जो भी कुछ सुनते सुनाते हैं, उससे हमारी भगवान श्री कृष्ण में, शास्त्रों में एक ऊपरी श्रद्धा बनती है। वो तात्विक नहीं होती है। उसमें सिद्धांतों का आधार कमज़ोर होता है, अपसिद्धांत भी होते हैं। लेकिन एक श्रद्धा होती है कि हाँ कृष्ण हैं, शास्त्र हैं, लेकिन सही समझ नहीं होती है। इस आधार पे भी बहुत लोग कृष्ण पूजा करते हैं। तो हिंदू समाज में, वर्तमान समय के अंदर जो हिंदू समाज है उसके अंदर अनेक लोग हैं जो लौकिक श्रद्धा से कृष्ण मंदिर जाते हैं, कृष्ण पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंतर्गत उनकी जो समझ होती है उसमें अपराध बुद्धि होती है, क्योंकि सिद्धांत नहीं समझ में आते हैं, सिद्धांतों का सही से समझ नहीं होती है, इसलिए वो भक्ति करते हैं लेकिन अपराध युक्त होकर करते हैं। और केवल अपराध नहीं बल्कि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी उसमें सम्मिलित होती हैं, इसलिए वो मिश्र भक्ति होती है या तो प्राकृत भक्ति होती है, भक्त प्राय। इसलिए ऐसे लोगों को बोलते हैं भक्त प्राय, कनिष्ठ भक्त। लेकिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने और उनके अनुयायियों ने, श्रील प्रभुपाद ने जो हमको भक्ति सेवा सिखाई है वो है शुद्धा भक्ति, जिसमें सही सिद्धांतों के आधार पर, शास्त्र में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर हम भगवान की सेवा करते हैं और अन्य कोई अभिलाषा से रहित होकर के केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो ऐसी श्रद्धा जिसको शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं, ये भक्ति का बीज है। यही ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये बीज है जिससे भक्ति लता अंकुरित होगी। अगर बीज ही सही से नहीं होगा तो फिर वो भक्ति लता नहीं, कुछ और होगा। तो इसलिए अगर लौकिक श्रद्धा है तो फिर वो भक्ति लता नहीं होगी, वो कुछ और भक्ति लता से मिलती जुलती कुछ और लता होगी। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए, अगर वो अपना परम हित चाहता है, कि वो इस बीज को प्राप्त करे। और ये बीज उसे प्राप्त होता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। जब हम भक्तों की कृपावश भक्तों के संपर्क में आते हैं, भक्त हमें ढूंढते ढूंढते आते हैं। आरंभिक अवस्था में हम तो जानते नहीं हैं कि हमारा परम हित क्या है। जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं, के आमी
कहने अमोय जा रहे तापत्रय, मैं कौन हूँ, मैं क्यों ये तापत्रय में झुलस रहा हूँ, हिता हित नहीं जानी, मैं अपना हित और अहित तो नहीं जानता हूँ। तो ऐसे ही हम सबकी स्थिति होती है। लेकिन सनातन गोस्वामी तो ये समझ करके गुरु के पास गए। लेकिन इससे भी आरंभिक अवस्था है जिसमें कि हम इच्छा भी नहीं करते हैं कि हमारा परम हित हो। हम सोचते हैं कि ये भौतिक जगत का भोग करना ही हमारा परम हित है। ऐसी अवस्था में हम गुरु के पास नहीं जाते हैं। लेकिन गुरु या भक्त हमारे पास आते हैं और हमें कृष्ण कथा दे करके किसी न किसी तरह भगवान की सेवा में नियोजित करके अनजाने में हम कुछ भगवान की सेवा करते हैं। और ऐसे करते करते कुछ सेवा करने से फिर धीरे धीरे हमारे अंदर ये भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में हमें प्राप्त होता है। यानी कि साधु संग में आरंभिक श्रवण कीर्तन करने से, कीर्तन तो अभी नहीं कर पाएंगे, आरंभ में श्रवण करने से हमारे अंदर वो ये बीज प्राप्त होता है। माली होया करे से ही बीज आरोपण, और फिर एक व्यक्ति को एक माली बन जाना चाहिए। एक माली की तरह एक इस बीज को जो उसको प्राप्त हुआ है, श्रद्धा रूपी ये बीज, उसको आरोपित करना चाहिए। जैसे हम बागीचे में बीज लगाते हैं लता के लिए, तो उसी प्रकार से बीज आरोपित करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए। और फिर श्रवण कीर्तन जरे करे सिंचन, और श्रवण और कीर्तन के जल से फिर उसको सिंचन करना चाहिए। लेकिन अभी बीज अंकुरित होगा, लेकिन बहुत सारी खरपतवार भी साथ साथ में उगती हैं, इसलिए हमें सावधानी से उनको निकालना चाहिए। तो इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि ये जो श्रद्धा है, तात्विक श्रद्धा, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, कैसे पता चलाएंगे किसी के अंदर श्रद्धा है कि नहीं है? हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है कि नहीं, हम कैसे पता चलाएंगे? क्योंकि भक्ति का बीज है कि नहीं, तब तो भक्ति लता उत्पन्न होगी। तो बीज होना चाहिए पहले, इसका कैसे पता चलाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के अंतर्गत सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा है, उसके अंदर ये लक्षण होंगे। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, कि जो भी भगवान की सेवा करने के लिए अनुकूल है वो उसको स्वीकार करने के लिए बड़ा तत्पर होगा, और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ने के लिए बड़ा तत्पर होगा। हमेशा भगवान के ऊपर अपने को निर्भर समझेगा, और भगवान अपने शरणागत को रक्षा करते हैं, इसमें उसकी अटूट श्रद्धा होगी। भगवान की इच्छा ही के अनुसार ही वो अपना जीवन चलाएगा, और हमेशा अपने को बड़ा तुच्छ मानेगा। ये जो 6 लक्षण हैं अगर हमें किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं या अपने में, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ये श्रद्धा जो है ये हमें प्राप्त हुई है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब अभी श्रद्धा नहीं है। तो यानी कि एक निष्कपट भक्त के जीवन में ये भक्ति का प्रवेश है, ये विचार, ये समझ, ये प्रयास कि अनुकूल चीज़ संसार में की जो वस्तुएं हैं उसके संपर्क में जब हम आते हैं, संपर्क में तो आएंगे ही क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हम सभी इस भौतिक जगत में हैं, शरीर की देखभाल करनी है, तो ये सब कार्य करने हैं, लेकिन इस प्रकार से करने हैं जिससे कि भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो। और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। तो इस प्रकार से एक भक्त को अपना जीवन जीना चाहिए। यदि वो ऐसे नहीं जिएगा तो उसके जीवन में बहुत से उपद्रव उत्पन्न होंगे, भक्तिमय जीवन में बहुत सारे उपद्रव उत्पन्न होंगे। तो ये आज चर्चा का जो हमारा विषय है और आने वाली कुछ कक्षाओं में यही है कि एक भक्त को इस भौतिक जगत में कैसे जीवन जीना चाहिए जिससे उसकी भक्ति में एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो और प्रतिकूल चीज़ों को वो छोड़ पाए, और इस तरह से भक्ति में उसकी प्रगति में सुलभता आए। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी सबसे पहले प्रतिकूल क्या है उसका वर्णन करते हैं, और उसके बाद अगले श्लोक में अनुकूल क्या है उसका वर्णन करते हैं।
तो 6 चीज़ें जो हैं वो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। पहले प्रतिकूल को बताया है, बाद में अनुकूल, क्योंकि जब हमारे हाथ में खराब चीज़ है तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के सही चीज़ को हम ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए पहले तो इस भौतिक जगत में हम सब जो हैं पहले अनर्थों के साथ में ही हैं, खराब चीज़ों के साथ में ही हैं हमारे हृदय के अंदर, और परिस्थितियाँ, आसक्तियाँ, ये सब प्रतिकूल चीज़ें हैं जो पहले तो हमें इसको छोड़ना होगा, फिर हम अनुकूल क्या क्या है उसको ग्रहण कर पाएंगे। इससे पहले प्रतिकूल क्या क्या है उसका वर्णन है। तो सबसे पहला जो अंश है प्रतिकूल में वो क्या बताया गया है? अत्याहार। अत्याहार के 2 अर्थ आचार्य यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, धन संग्रह करना। प्रयासश्च, दूसरा कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास करना जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होती हैं। अनावश्यक चीज़ें हैं, जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी आसक्ति है इसलिए हम उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत उससे उग्र कर्म करना पड़ता है, बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है। फिर प्रजल्प, अनावश्यक बातें करना जिसका भगवान की सेवा से कोई संबंध नहीं है। नियमाग्रह, या तो शास्त्र के जो नियम हैं उनको पालन करना, लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति में प्रगति करना नहीं, केवल नियमों को संपन्न करने में ही संतुष्ट होना, उसके प्रयोजन को नहीं जानना, और या नियमों का उल्लंघन करना, नियमों को पालन ही नहीं करना, ये दोनों उसके अर्थ हैं। फिर जनसंग, ऐसे लोगों की संगति करना जो अभक्त हैं, भौतिकता में बहुत अधिक लिप्त हैं, ऐसे लोगों का संग करना, उनके साथ घनिष्ठ मित्रता करना या उन लोगों पे आश्रित रहना। फिर लौल्यम, अर्थात लोभ करना, भौतिक चीज़ों में कभी भी जो भी हमारे पास है उसमें संतुष्टि अनुभव ना करके हमेशा और अधिक चाहिए, ऐसी इच्छा करना। ये 6 चीज़ें हैं जिनसे भक्ति नष्ट होती है। तो अभी अगर हम आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसका अवलोकन करते हैं तो आप क्या पाते हैं? जो ये 6 चीज़ें दी हैं वो हमारी इस आज की जो सभ्यता, तथाकथित सभ्यता जिसमें हम रह रहे हैं, क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि यही सब चीज़ें तो हमारी आधुनिक जीवन शैली का आधार है, फाउंडेशन है, ये तो उसके लक्ष्य हैं, ये तो उसके अंश हैं, अंश बिल्कुल केंद्रीय भाग हैं। इन्हीं चीज़ों के पे तो पूरी आधुनिक जीवन शैली आधारित है। लोभ, तो व्यक्ति को आज हम सबको यही बचपन से प्रेरणा दी जाती है कि जितना अधिक हो जाए उतना कम, हमेशा से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, और इसको एक प्रगत व्यक्ति का लक्षण बताया जाता है, एम्बिशियस। व्यक्ति को एम्बिशियस होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर बहुत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज अटेंड करेंगे तो उसमें और मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो मोटिवेशन देते हैं। किस चीज़ का मोटिवेशन देते हैं? कि आप जो भी आपके सपने, आप सब सपने पूरे कर सकते हैं, और नए नए सपने देखना चाहिए, बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स, और आज बहुत प्रसिद्ध हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। बिना मोटिवेशनल स्पीकर्स को लोगों को कुछ कार्य करने की इच्छा ही नहीं होती है, जब तक कोई मोटिवेशन नहीं दे तब तक, क्योंकि लोभ ही उनके जीवन में एकमात्र प्रेरणा रह गई है। भगवान, धर्म का अनुशीलन करना, कर्तव्य परायणता से भगवान की सेवा करना, इससे तो उनको कोई प्रेरणा मिलती नहीं है कार्य करने की। ये तो ह्रास हो गया है। पहले लोगों को प्रेरणा कैसे मिलती थी कार्य करने की? पहले कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती थी ना, तो फिर कैसे लोगों को प्रेरणा मिलती थी कार्य करने की? प्रेरणा मिलती थी
कर्तव्य परायणता से। सब लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी आरंभ से, जीवन के आरंभ से, कि हमें कर्तव्यनिष्ठ होना है। हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म अर्थात भगवान का आदेश। हमारे लिए धर्म, भगवान का आदेश क्या है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। यही प्रेरणा थी कि भगवान का आदेश, धर्म का आदेश, जो धर्मज्ञ हैं, जो बड़े हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। तो ये प्रेरणा होती थी कार्य करने की। और जो और अधिक उन्नत चेतना में होते थे तो वो भगवान कैसे प्रसन्न हो, ये उनके जीवन में प्रेरणा होती थी। और उस प्रेरणा से उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट भी आते थे, है ना, लेकिन फिर भी वो कभी हतोत्साहित नहीं होते थे। हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के अंदर गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम में बच्चों का लालन पालन करना, इस सब में तो बहुत यत्न होता है, बहुत समस्याएं भी आती हैं, लेकिन फिर भी पति पत्नी अपना कर्तव्य करते थे, साथ साथ रहते थे। लेकिन आजकल के आधुनिक समाज में थोड़ी सी परेशानी आती है कहीं किसी को, तो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर डिप्रेशन में जाने के बाद धीरे धीरे अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो फिर सुसाइड भी कर लेता है ना। तो आजकल लोगों के अंदर प्रेरणा की इतनी कमी है कि यदि या तो मोटिवेशनल स्पीकर बार-बार स्पीच देते रहें, और अगर उसके बाद भी अगर परेशानी आ गई तो फिर वो पूरा हतोत्साहित हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोगों के अंदर लोभ ही प्रेरणा का स्रोत रह गया है। बचपन से लोगों को लोभी बना दिया गया है। फिर लोभ से जब ग्रस्त होते हैं तो सारा जो मानव समाज है वो अनावश्यक चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हो गया है। क्योंकि लोभ का गुण क्या है, जितना भी हो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं, श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, अन्न, वस्त्र, धन, शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और वर्तमान समय में हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक और अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में कर रहे हैं। लोभ है तो इसलिए जो वास्तविक आवश्यकताएं हमारे जीवन की, रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, और आत्मा की आवश्यकता है कृष्ण सेवा। तो जो शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उससे हम संतुष्ट नहीं होंगे अगर हम लोभी हैं तो, और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे। आज बुद्धि तो है लोगों में, उसके लिए बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। किस लिए? सारी टेक्नोलॉजी और सारे जो उद्योग हैं वो प्राथमिक रूप से किस चीज़ के लिए चाहिए? अनावश्यक चीज़ों की उत्पत्ति करने के लिए चाहिए कि आवश्यक चीज़ों की उत्पत्ति करने के लिए चाहिए? मुख्य रूप से जो उद्योग आरंभ हुए वो तो अनावश्यक चीज़ों के लिए उत्पन्न हुए, है ना। उद्योग उत्पन्न हुए कि यातायात के साधन, ट्रेन्स, अरे चलना पड़ता है, कुछ कार होनी चाहिए तो हम दूर दूर तक भी जा सकें, आराम से जा सकें, श्रम नहीं करना पड़े। तो सारी जो आधुनिक व्यवस्था है वो शरीर को आरामदायक बनाने के नाम पर शुरू हुई। आरामदायक मतलब अनावश्यक चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए ये सब चीज़ें शुरू हुई। और उससे परिणाम, एक और परिणाम क्या हुआ कि हम कमज़ोर बन गए। जो भी आवश्यकता से अधिक सुविधाएं हैं वो हमें कमज़ोर बनाती हैं। जैसे आप लोग यहाँ नेपाल में हैं तो शायद आप लोगों ने अनुभव किया होगा, संसार में नेपाल के लोग जो हैं बहुत परिश्रमी और बहुत सहनशील होने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। नेपाली लोग और जो भी पहाड़ी लोग, पहाड़ में जो रहते हैं, वो लोग, ऐसा देखा जाता है कि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत कठोर, कड़े होते हैं, क्योंकि पहाड़ में रहना कठिन है।
खेती करना कठिन है, जीवन कठिन है। इसलिए कठिन जीवन जीने के कारण मानसिक रूप से भी बड़े स्ट्रांग होते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई तो डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि वो तो उनके जीवन का भाग है, कुछ ना कुछ आते रहता है। और उसी प्रकार से शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे पानी है तो पानी भी ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा, कहीं नीचे कुआं है, दूर है, वहाँ से ले जाना पड़ेगा, तो नेचुरली स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन अभी जब ये बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं नेपाल के अंदर, बहुत सब लोग जो हैं अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब चीज़ें यहाँ पर भी उपलब्ध हैं और लोग सब बाहर जा रहे हैं और वही आधुनिक जीवन शैली अपना लिए हैं। तो जो पुराने लोग हैं, जैसे आप हैं और आपके भी दादाजी, उन लोगों की जो क्षमताएं थी शरीर की, उनका कितना मजबूत शरीर था। और आज के जो नौजवान हैं, उनके युवक युवतियाँ, यदि उनकी क्षमताओं को कंपैरिजन करें तो क्या आप लोगों का अनुभव है? कैसी है क्षमता आजकल के लोगों की? ऐसी है जैसे आपके पूर्वज दादा उन लोगों की थी, या बराबर है क्षमताएं? माताएं भी नहीं हैं। जो माताएं पहले काम कर सकती थी, आज की युवतियाँ तो वो काम नहीं कर सकती हैं, बेहोश हो जाएंगी। ऐसे ही पुरुष भी हैं, नहीं काम कर सकते। उसी प्रकार से माइंड भी है। पहले लोग का मस्तिष्क भी बहुत स्ट्रांग था हर चीज़ में। जैसे ये कैलकुलेशन भी है, पहले हमारे पिताजी दादाजी तो सब कुछ तो मौखिक गणनाएं करते थे। बाज़ार में लोग जो होते थे, व्यापारी लोग, तो सब मौखिक गणनाएं करते थे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी सब मौखिक करते थे, है ना। लेकिन आजकल 2+2 करने के लिए बच्चों को कैलकुलेटर चाहिए। 2+2 पहले कैलकुलेटर नहीं होगा तो कर नहीं पाएंगे, तो दिमाग कमज़ोर हो गया ना। जब कैलकुलेटर नहीं था तो दिमाग स्ट्रांग था, कैलकुलेशन सब कर लेते थे हम लोग। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आधुनिक सुविधाएं मतलब अपने को कमज़ोर बनाना। शरीर के अंदर भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना के दी है कि परिस्थिति के अनुसार शरीर ढल जाता है। परिस्थिति के अनुसार शरीर ढल जाता है। शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, एडेप्टेशन बोलते हैं उसको। शरीर के अंदर ऐसी शक्ति है कि शरीर परिस्थिति के अनुसार, मन और शरीर परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है ना। ठंडे इलाके में जो लोग रहते हैं उनका शरीर उस प्रकार से ढल जाता है, जो गर्म प्रदेश में रहते हैं उनका शरीर उस प्रकार से ढल जाता है। इसलिए एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमने क्या सोचा, नहीं ढालना नहीं है हमको, एसी, एयर कंडीशनर। गर्मी होगी तो सर्दी, सर्दी ज़्यादा होगी तो गर्म। लेकिन फिर एयर कंडीशनिंग होने से क्या हुआ, अभी शरीर की जो एडेप्टेशन है वो फिर ख़त्म हो गई। तो अभी अगर आप एसी से कहीं भी बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि शरीर इतना नाजुक हो गया है कि उसके अंदर कोई क्षमता नहीं रह गई है। तो ऐसे उदाहरण से हम एक सिद्धांत समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर ये क्षमता है भगवान के द्वारा दी गई कि वो ढल सकता है। इसलिए ज़्यादा अनुकूल क्या है कि हम शरीर को प्राकृतिक जीवन में ढलना सिखाएं, क्योंकि प्राकृतिक जीवन जो है वो स्थिर जीवन है। कृत्रिम जीवन जो है वो अस्थिर है, क्योंकि कृत्रिम है तो कभी होगा कभी नहीं होगा, और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा, और करने पर भी हमेशा से संभावना रहेगी कि कभी भी बिगड़ जाएगा, है ना। जैसे अभी एक कार है, कार के अंदर कितने पुर्जे हैं, हजारों पुर्जे हैं, ठीक है। तो सुविधा हुई कार से कि हम आराम से बैठ के जा सकते हैं, लेकिन समस्या क्या हुई, पैर कमज़ोर हो गए। पहले लोग 10-10 किलोमीटर सामान्य रूप से हर दिन चलते थे, 5-6 10-10 किलोमीटर सामान्य रूप से चलते थे। लेकिन आजकल अगर किसी को यहाँ से वो थोड़ा 500 मीटर भी जाना हो तो वो ढूंढेगा बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल कहाँ है ना। थोड़ा सा भी दूर जाना है तो उसके दिमाग में पहले आएगा चलना, इतना दूर चलना। लेकिन पहले लोगों के लिए 2-3 किलोमीटर चलना तो कुछ सोचते भी नहीं थे, वहाँ जाना ठीक है चलते, तो पैर मजबूत थे। लेकिन अभी ये कार है, तो कार जो है उसके अंदर इतने सारे पुर्जे हैं कि बहुत संभावना है कि कभी भी खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और ख़राब होने पर ठीक भी नहीं होगी। आपसे एक मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, जो मैकेनिक बहुत दुर्लभ है, शहर में बैठा हुआ है, बहुत पैसा भी चार्ज करेगा और बहुत बिजी भी है, और आने में भी टाइम लगेगा। इस तरह से एक जटिलता उत्पन्न हो गई जीवन में। तो पहले जब कार नहीं थी
यातायात नहीं थे तो लोग का जो जीविकोपार्जन का जो एरिया था वो भी आसपास में था, है ना। लोग 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा चल के जाते थे, लेकिन अभी कार हो गई तो लोग कार में आधा घंटा 1 घंटा जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर जाते हैं तो समय तो नहीं बचा, समय तो वही आधा घंटा 1 घंटा बल्कि और ज़्यादा लगना शुरू हो गया। लेकिन पहले सब चीज़ें आसपास में उपलब्ध होती थी, वहीं हमें जाना होता था, लेकिन अभी हम दूर दूर जाने लगे। और उसके ऊपर ये सारी जटिलता हो गई कि एक कार खरीदनी पड़ेगी, कार खरीदने के लिए इतना सारा पैसा चाहिए और उसको फिर मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, और फिर वो बीच बीच में ख़राब होगी तो हेडेक, टेंशन। ऐसा एक एक उदाहरण हम लें तो ऐसे उदाहरणों से करते करते क्या हो गया कि हमारा जीवन जो है बहुत जटिल बन गया। और फिर जटिल जीवन में माइंड में जब इतनी सारी चिंताएं रहेंगी, ये समस्या वो समस्या, ये समस्या ये समस्या ये समस्या ये समस्या, तो ऐसे करके फिर हरे कृष्णा मंत्र करते हुए भी समस्याएं ही समस्याएं दिमाग में घूमेंगी। और फिर जब ध्यानपूर्वक नहीं हो पाएगा, है ना, और चित्त जो है भगवान में लगाना बहुत कठिन होगा। तो इसीलिए ये जो रूप गोस्वामी का जो हमें उपदेश है, ये आज के हमारे इस आधुनिक समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। जो भक्त गंभीरता से अपने जीवन चलाना चाहते हैं भक्ति में, उनके लिए शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि ये विचार हमें करना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए कि ये जो पूरा आधुनिक समाज है वो हमारे लिए ऐसी बहुत सारी प्रतिकूल चीज़ों को बना रहा है, और हम बिना सोचे समझे उन्हीं चीज़ों को अपनाए जा रहे हैं, और ऐसे इस पूरे आधुनिक समाज के ऊपर अपनी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इस ढांचे पर जो पूरा प्रतिकूल है। ये तो मैंने केवल आपको कुछ आर्थिक समस्या, आर्थिक चीज़ों को लेकर के उदाहरण दिए। जय शिव श्री राधा माधव चंद्र की जय। इसके अलावा हमारी जो पूरी सामाजिक ढांचा है ना, पति पत्नी स्त्री के क्या कर्तव्य हैं, ये सब को लेकर के भी सब प्रतिकूल विचार है ना, जो अगेन फिर समाज को अस्थिर कर देते हैं। जैसे आज एक वैवाहिक जीवन बहुत अस्थिर हो गया है, पति पत्नी साथ में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा भी क्लेश कलह होता है तो डाइवोर्स ले लेते हैं, और फिर बच्चा क्या करेगा, या तो माँ नहीं है या तो पिता नहीं है, और माता पिता दोनों के बिना एक बच्चे का अच्छे से पालन पोषण नहीं हो सकता। और फिर वो जो बच्चा, हम देखते हैं आजकल के समाज में, हम प्रचार करते हैं तो कई युवाओं से मिलते हैं, कई बच्चों के घर में ऐसी स्थिति रही कि उनको घर में प्रेम नहीं मिला, घर में इतने झगड़े होते रहते थे माता पिता, और फिर डाइवोर्स हो गया। तो उनके जीवन में उन्होंने ऐसा देखा कि अविश्वास करना शुरू किया सबके ऊपर। सब लोग ऐसे हैं, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। इसलिए उनके पूरे जीवन में इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास करना भी बहुत तकलीफ होती है उनको, क्योंकि जीवन में आज तक कभी किसी के ऊपर सहजता से विश्वास ही नहीं किया। थोड़ा बहुत आरंभ में ही जिस पे विश्वास किया वहीं से धोखा मिला, तो इसलिए उनको बहुत तकलीफ होती है कि भक्तों के ऊपर विश्वास करना, गुरु के ऊपर विश्वास करना। इसलिए आज पूरी जो पाश्चात्य जीवन शैली है उसमें विश्वास कोई किसी पे नहीं करना चाहता है, क्योंकि समाज में सब ऐसे उदाहरण देखे हैं। माता पिता भी ऐसे ही थे, बड़े लोग भी ऐसे ही थे, पॉलिटिशियन भी ऐसे ही थे, टीचर भी ऐसे ही थे, कोई विश्वसनीय नहीं था। तो इसलिए किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे जीवन जब होता है तो बहुत प्रतिकूल होता है, क्योंकि भक्ति है श्रद्धा, फेथ, भक्तों में फेथ, गुरुजनों में श्रद्धा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली हमें, हमारे माइंड को, हमारी मेंटालिटी को, साइकोलॉजी को ऐसे निर्मित करती है कि किसी पे श्रद्धा नहीं रख सकते हैं, है ना, और इससे फिर भक्ति में बहुत रुकावट आती है। तो इस हेतु से श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं कि जिनको हमें अभी चुनना होगा।
भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्तों के जीवन के लिए क्या व्यवस्था हो, ये समाज की क्या व्यवस्था हो जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सारी चीज़ों का समावेश है, अनुकूल जो है, उस व्यवस्था को दैव वर्णाश्रम व्यवस्था कह करके हमें सिखाया। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी, चैतन्य शिक्षामृत। उस चैतन्य शिक्षामृत पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने एक भक्त के जीवन में ये सब अनुकूल को प्राप्त करने के लिए, प्रतिकूल को छोड़ने के लिए भगवान की क्या व्यवस्था है वो हमें सिखाया, और उस व्यवस्था को दैव वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में पाएंगे, श्रील प्रभुपाद वैदिक संस्कृति की बात लगभग हर दूसरे तीसरे श्लोक के तात्पर्य में आप पाएंगे कि प्रभुपाद बात कर रहे हैं वर्णाश्रम व्यवस्था की। 4 वर्ण, 4 आश्रम होने चाहिए। जिस समाज में वर्ण आश्रम नहीं है वो मनुष्य समाज नहीं है। बार बार श्रील प्रभुपाद इस बात की चर्चा करते हैं। जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आरंभ कैसे किए, मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए बना है। सादा जीवन उच्च विचार के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं वर्णाश्रम के सिद्धांतों से आती हैं। तो श्रील प्रभुपाद भक्तों के जीवन के लिए एक तो केंद्रीय हमारी जीवन की नियमावली है नवविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, यहाँ से शुरू होने वाली अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 अंगों वाली जो नवविधा भक्ति है, ये तो हमारे प्राण हैं, ये तो हमारे जीवन के प्राण हैं। इसी से ही भक्तिमय जीवन का पोषण होता है, केंद्रीय चीज़ें हैं ये। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, इसलिए भौतिक जगत में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है उसके लिए हमें वर्णाश्रम व्यवस्था चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने जब आरंभ में श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए तो उन्होंने सबसे पहले तो ये नवविधा भक्ति लोगों को सिखाई प्राथमिक रूप से, है ना। श्रील प्रभुपाद अपने साथ पुस्तक लेके गए, उन पुस्तकों का प्रचार किया प्रभुपाद ने। तो ये है श्रवण, सबसे पहले श्रवण करना सिखाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कीर्तन, अर्च विग्रह सेवन, मंदिर स्थापित किए। और इस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने नवविधा भक्ति करनी सिखाई। और फिर श्रील प्रभुपाद ने साथ साथ में ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है जो अनुकूल वातावरण उपस्थित करेगी हमें, ये सिखाया फार्म कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के माध्यम से, कृषि समुदाय, फार्म कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश करने। तो वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन के नाम से सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटी शुरुआत करने के लिए भक्तों को प्रेरित किया। और श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में फिर 40 से भी अधिक अलग अलग जगह फार्म कम्युनिटीज इस्टेब्लिश हुई। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद आज दुर्भाग्य से ये जो वर्णाश्रम को स्थापित करने का जो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सोसाइटी के ध्यान से चली गई है, उस पर हम लोग कोई ध्यान नहीं दिए। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चैंटिंग, ये चीज़ तो बढ़ रही है, जगह जगह पर भक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, जीवन शैली लोगों की वही आसुरी आधुनिक जीवन शैली को ही हम लोग अपना रहे हैं क्योंकि हम उसी समाज में रह रहे हैं। तो हम भी वही सामाजिक व्यवस्था को अपनाने के कारण जीवन में बहुत उथल पुथल होती है भक्तों के, बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे लोग भक्ति को ज्वाइन करते हैं लेकिन भक्ति को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है जप करने के लिए। बच्चों को हम भक्त नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम तो जान गए कि ये आसुरी समाज है, यहाँ पर तो केवल लोभ है, लेकिन बच्चों को तो हम वही स्कूलों में भेजते हैं जिसमें वही उनको आसुरी शिक्षा, उनको तो 100% असुर बनाने का ट्रेनिंग है। वो षंड अमर्क वाला स्कूल है, हिरण्यकशिपु वाला स्कूल है, षंड अमर्क वाला। लेकिन हम लोग विवश हैं, हमारे पास कोई, हमारे अपने गुरुकुल, प्रभुपाद जी तो शुरू किए थे गुरुकुल, लेकिन गुरुकुल में समस्याएं हुई और अभी हमने गुरुकुल छोड़ ही दिया, है ना। और अभी हम गुरुकुल के नाम पर क्या करते हैं, कभी कभी तो वही आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग और यही सब पढ़ाते हैं, केवल नाम दे देते हैं भक्ति वेदांत गुरुकुल।
बाकी अंदर तो सब वही होता है जो बाहर के स्कूलों में होता है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा समय प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, थोड़ा पुष्प चढ़ाया और फिर शुरू वही इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी, जेईई की तैयारी इंडिया के अंदर। यहाँ भी ऐसे ही है सब लोग। तो फिर क्या करेंगे? तो बच्चों के अंदर तो वही भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होंगी और फिर उनका वही रास्ता है। तो इस प्रकार से एक बड़ी दुविधा है आज हमारे समाज के अंदर कि भक्त बन रहे हैं, कुछ बड़ी मुश्किल से तो बनते हैं लेकिन फिर टिकते नहीं हैं और बाहर चले जाते हैं। बहुत से लोग तो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं और हमारी अगली पीढ़ी तो भक्त नहीं बन रही है। बहुत मुश्किल है अगली पीढ़ी को बनना। तो कोई भी सिस्टम अगर वो सेल्फ प्रोक्रिएटेड नहीं है, अपने आप से वो निभ नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम है, फ्लॉ है। अगर आज की जनरेशन भक्त है और उनकी अगली पीढ़ी भक्त नहीं बन रही है, इसका मतलब मूवमेंट ग्रो नहीं हो रहा है, आंदोलन सही से नहीं चलेगा, है ना, प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है ना। हर पीढ़ी पे आपको फिर से वही भक्त बनाओ, है ना, हर बार वही प्रयास करो, तो ये फेलियर है। अगर हमारे बच्चे भक्त नहीं लेते हैं, इसका मतलब परंपरा नहीं स्टैब्लिश हुई। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषयो विदु, तो परंपराएं स्टैब्लिश होनी चाहिए, कुल एक के बाद एक। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे राजऋषि होते थे, एक के बाद एक, पिता है वैसा ही पुत्र है, वैसे अच्छे गुणों वाला उसका पुत्र है, उसका पुत्र है, ऐसे स्टेबल समाज होता है। ब्राह्मण है, एक के बाद एक कुल के अंदर ऐसे योग्य ब्राह्मण और आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही ये शिक्षा परंपरा है ना। तो इसी प्रकार से घर के अंदर इस प्रकार से शिक्षा से सब होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे बच्चे जो हैं वो इस प्रकार से भक्त नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, गड़बड़ हुई है हमारे साथ। तो ये सब कार्य, ये सब समस्याएं हम जो अनुभव कर रहे हैं, उसका ये कारण है कि वर्णाश्रम व्यवस्था हम लोग अपने समाज में और सोसाइटी में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो आने वाली कक्षाओं में हम ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करती है और इसकी अनुपस्थिति होने से कैसे सब प्रतिकूल वातावरण उपस्थित होता है, इसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज दोपहर को कक्षा है 11 बजे से, तो उसमें आरंभ करेंगे कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करेंगे और उसके द्वारा देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अपने जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच में, अपनी जीवन शैली में, जिससे कि हम भी इस वर्णाश्रम की तरफ चल सकें और उससे हमें जीवन में भक्ति करने में सुविधा प्राप्त हो। तो आज का ये सत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न अगर किसी का अभी तक है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो और बाद में आगे आने वाले सत्रों में ज़्यादा। नहीं, इस्कॉन के भक्त तो आसुरी भाव में नहीं है, बाहर के काम में लगे हैं। उनका भावना आसुरी नहीं है, लेकिन वो विवश हैं कि वो आसुरी व्यवस्था में ही उनको काम करना पड़ेगा। तो प्रश्न है कि ज़्यादातर भक्त तो वही आसुरी समाज में ही काम कर रहे हैं, तो क्या उनको शुद्ध भक्ति लाभ होगा या नहीं, ये प्रश्न है ना। शुद्ध भक्ति अंततः कोई भी भौतिक अवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अंततः भक्ति किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए प्रहलाद महाराज के तो पिता सबसे बड़े असुर थे, लेकिन वो शुद्ध भक्त थे। इसलिए अंततः भक्ति निर्भर नहीं करती है। कोई किसी भी परिस्थिति में रहकर के शुद्ध भक्त हो सकता है, किंतु हमारी परिस्थितियों का प्रभाव हम पे पड़ता है। जब तक हम परमहंस नहीं हो तब तक। प्रहलाद महाराज एक परमहंस भक्त थे, महाभागवत, वो तीनों गुणों से अतीत थे। इसीलिए वो चाहे हिरण्यकशिपु के घर में थे कि कहीं पर भी थे, वो तो हमेशा
भगवान के ही स्मरण में थे, है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्या श्लोक है वो, वैतरण्यस ना नहीं, वो तो उसका दूसरा पंक्ति है, नवि द्विजे, पहला स्टार्टिंग, हाँ हाँ, उसका पहला स्टार्टिंग, महामग्न चित्तौ शोचे ततो, हाँ नव द्विजय, यस करेक्ट, वही पहली पंक्ति है, नव द्विजय परद्वैर वही तरन्यास, कि मैं उद्विग्न नहीं होता हूँ इस भौतिक जगत से, क्योंकि मग्न चित्त, मेरा जो चित्त है वो पूरी तरह से मग्न है आपकी कथाओं में। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र ऐसा है, इतने महान भक्त हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में उनका चित्त तो कृष्ण में है। लेकिन जैसे आप सही कह रहे हैं, ज़्यादातर भक्त तो ऐसे नहीं हैं, बहुत दुर्लभ है प्रहलाद महाराज जैसे भक्त होना। तो हम तो क्या अनुभव करते हैं, अगर हमारा किसी भक्त से भी झगड़ा हो जाता है तो हमारा चित्त तो फिर भगवान में नहीं लगता है ना। कहीं थोड़ी सी भी आर्थिक समस्या आती है तो चित्त वहीं चला जाता है ना। तो हम लोग की अवस्था तो ऐसी है। तो इसलिए ज़्यादातर भक्तों के जीवन में, क्योंकि वो आसुरी सभ्यता के ऊपर आश्रित हैं, तो उनके जीवन में बहुत समस्या तो आती है, इसलिए उनके लिए प्रगति करना मुश्किल होती है, और इसलिए शुद्ध भक्ति में प्रगति करना मुश्किल है उनके लिए। लेकिन सैद्धांतिक रूप से असंभव नहीं है, सैद्धांतिक रूप से असंभव नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही है कि ज़्यादातर भक्तों के जीवन में शुद्ध भक्ति की तरफ प्रगति कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है। हम देखते हैं गृहस्थ भक्तों के जीवन में प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है। जो लोग ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी हद तक अभी तो वो भौतिक जगत में हैं, लेकिन भौतिक जगत में केवल प्रचार के लिए हैं, उस पर आश्रित नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में जो लोग रहते हैं और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं, तो वो तेज़ी से प्रगति कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर गृहस्थ भक्तों के लिए प्रगति बड़ी स्लो हो पाती है, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शंस और ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, प्रतिकूल है वातावरण, इसलिए कठिनाई होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि गृहस्थ भक्तों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो कि वो भी फुल टाइम भगवान की सेवा कर पाएँ। उसके लिए ये व्यवस्था श्रील प्रभुपाद चाहते थे। और कोई प्रश्न है? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उसके बाद चतुर्वर्ण जरूरी है, भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तव्यम विद्य कर्तव्यम। इसमें भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर, इसमें जन्मजात की तो इतनी प्राथमिकता। तो उनका प्रश्न है, ऐसे बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो भगवान ने बताई है वो तो गुण और कर्म से बताइए, जन्मजात तो नहीं बताइए। तो प्रश्न क्या है? नहीं बताई, जन्मजात की इतनी प्राथमिकता नहीं रहेगी। हाँ, हाँ हाँ, नहीं, ये आपका प्रश्न है या आप प्रश्न और साथ में कमेंट है? नहीं, प्रश्न में पूछ रहा हूँ, एक कड़ी है। तो आगे मैंने वर्णाश्रम धर्म की जरूरी है, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। लेकिन आगे जाकर के भगवान खुद कहते हैं कि किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि था अनित्यम सुखम लोकम प्राप्त भजस्व, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय होने की पुण्य होने की क्या जरूरत है? नहीं, उसका ये अर्थ नहीं है। तो उनका प्रश्न है कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता राजर्षि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां, कि ब्राह्मण इत्यादि होने की क्या जरूरत है? तो वहाँ पर तो आया किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता पुण्य, भक्ता भी आया है। तो अगर आपका अर्थ लिया जाए तो भक्त होने की भी जरूरत नहीं है। तो उसका अर्थ ये नहीं है। उससे पहला श्लोक क्या है? मामी पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो शूद्रस् तथा वैश्यस् तेपि यान्ति परां गतिम्। तो वहाँ पर थीम क्या चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है कि अपि चेत् शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन तया प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कि अगर कोई भक्त अनायास एक्सीडेंटली कोई बड़ा बड़ा पाप कर्म भी कर लेता है ना, लेकिन भक्ति में अडिग है, तो भी उसे धर्मात्मा मानो, उसे साधु मानो, क्योंकि वो तो एक्सीडेंटल है, वो तो उसके पूर्व अभ्यास से अचानक हो गया है। लेकिन क्योंकि वो भक्त तो है, शरणागत है, इसलिए जल्दी ही वो सब खत्म हो जाएगा। उसका जो अतिक्रमण हुआ है व्यवहार में वो सब खत्म हो जाएगा, व्यतिकरण जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई जन्म से ही ऐसा है
कर्मफल ही उसका ऐसा है कि उसको ऐसा ही जन्म से ही उसको ऐसे दुर्गुण प्राप्त हुए हैं, पाप योनि में उसका जन्म हुआ है, यानी कि उसके ऐसे कर्मफल हैं, एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि बहुत उसका कर्मफल इतना है कि उसको पाप योनि में प्राप्त हुआ है उसको। तो भी अगर वो मेरी शरण में आता है, मामी पार्थ व्यपाशत्या ये भी पाप योनि, यहाँ अगर पाप योनि भी है तो भी यदि वो मेरी शरण में आता है तो भी वो भगवत धाम जा सकता है। तो फिर किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता पुण्या भक्ता राजर्षयसता, तो फिर पुण्यशाली लोगों की बात तो क्या की जाए, उनके लिए तो कितना सरल है मेरी शरण में आकर के मुझे प्राप्त करना। जब पाप योनि लोग भी मुझे शरणागत होकर के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो जो पुण्यशाली हैं, ब्राह्मण हैं, राजऋषि हैं, उनको तो बहुत सरल है, तो उनको तो और कुछ करना ही नहीं चाहिए। ये उसका अर्थ, उसका अर्थ ये नहीं है तो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। इस संसार में 4 वर्ण 4 आश्रम अनिवार्य हैं, इसके बिना कोई रह नहीं सकता, समाज चल नहीं सकता। समाज का एक वर्ग होना चाहिए जो मार्गदर्शन दिखाए, एक वर्ग है जो रक्षण करे, इसके बिना चल नहीं सकता। तो ये कहा जा रहा है कि जो स्वभाव से ब्राह्मण हैं, राजऋषि हैं, उनके तो और सुलभ है। इसलिए अर्जुन तुम तो राजऋषि हो, तो तुम तो शरणागत हो। इवन जो चांडाल हैं वो भी मेरे को शरणागत होकर भगवत धाम जा सकते हैं, तो तुम्हारे तो बहुत सुलभ है, तो तुम्हें तो बहुत जल्दी शीघ्रता से ये करना चाहिए। ये उसका अभिप्राय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।